वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का अभिवादन करता हूं और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूं। प्रभु का वचन स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 6। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हम अपने आप से पूछें कि हमारी दृष्टि कहां लगी हुई है? हमारी दृष्टि संसार की ओर लगी है या स्वर्ग की ओर? हमारी दृष्टि भौतिक चीजों में लगी है या फिर आध्यात्मिक चीजों में? हमारी दृष्टि प्रभु पर लगी है या हम अपने सामर्थ्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं? तो प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाओ तो तुम कभी निराश नहीं होंगे। स्तोत्रकार ये भी कहता है कि निराश वही होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं। प्रियजनों, आज हम देखें तो संसार में अनेक लोग किसी न किसी वजह से परेशान हैं, प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, अपना समय प्रभु को नहीं दे पाते हैं। ऐसी तमाम बाधाएं उनके जीवन में हैं जिनकी वजह से वो प्रार्थना करने में असमर्थ हैं। प्रार्थना नहीं कर पाना, इसका सीधा तात्पर्य है कि हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर नहीं उठा सकते हैं। कभी हम अपराध बोध के कारण उसके पास आने से इनकार करते हैं, तो कभी हम अपने भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अनेक बहाने हम जीवन में बनाते हैं। अपने कामों में हम व्यस्त रहते हैं और हम उसको अपना समय नहीं दे पाते हैं। आज का जो विषय है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्यों हमारी आंखें प्रभु पर नहीं टिकती हैं, क्यों हमारा विश्वास उसमें कायम नहीं रहता है, क्यों हम उस पर भरोसा करने में असमर्थ हैं। उसके चिन्ह चमत्कारों को सुनने और देखने के बावजूद हम अपने जीवन में प्रभु की कृपा को महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में जो अस्वीकारता है, हमारे जीवन में जो बुराई है, हमारे जीवन में जो पाप है, शायद ये एक कारण है जिसकी वजह से हम अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाने में असमर्थ रहते हैं। स्तोत्रकार हमें बताता है अध्याय 66 पद संख्या 18 में, यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर मेरी नहीं सुनता। यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर नहीं सुनता। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर आपकी पुकार तभी सुनता है जब आपका मन शुद्ध है, जब आपका मन कुंठित विचारधाराओं से अलग है, जब आपके मन में प्यार है, जब आपके जीवन में क्षमा जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य हैं, जब आपके जीवन में सहनशीलता, विनम्रता और एक दूसरे से प्यार करने वाले, सेवा करने वाले गुण हैं, तभी प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है।
और स्तोत्रकार इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि मेरे मन में ये सब बुराइयां होती तो ये निश्चित था कि तू मेरी पुकार को नहीं सुनता, पर मेरे मन में बुराई नहीं है, इसलिए तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। तो दूसरे रूप में यदि हम समझने का प्रयास करें तो अस्वीकृति अपने विषय में हमारे जीवन में प्रार्थना करने की सबसे बड़ी बाधा है। अर्थात अनकन्फेस्ड सिन मतलब अपने पाप को स्वीकार नहीं करना, गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी बुराई को स्वीकार नहीं करना, ये मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना करने में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। पुनः एक बार समझने का प्रयास करें कि यदि वो अहंकारी है और कोई उसे समझाने का प्रयास करे, भाई देखिए अहंकार अच्छा नहीं है, और वो व्यक्ति कहे नहीं मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूं, परंतु उसके कार्यों से प्रकट होता है कि उसके जीवन में अहंकार भरा हुआ है, तो वो प्रभु के सामने भी वैसा ही व्यवहार करता है। वो छोटा नहीं बन सकता है, वो नाकेदार के जैसे कह नहीं पाएगा कि मैंने पाप किया है, प्रभु मुझ पर दया कर, और वास्तव में उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो पहला कारण हमारे प्रार्थना में जो बाधा उत्पन्न करता है वो है अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारना। जब तक उड़ाऊ पुत्र ने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा तब तक उसे होश नहीं आया। उसे लगता था कि उसने जो कुछ किया वो सब सही किया, लेकिन जब उसे होश आया तो वो सोचने लगता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। मेरे पिता के घर में लाखों लोग, सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। ये उसके जीवन की आशीषों की शुरुआत थी कि जब उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने पाप को उसने स्वीकार किया, प्रभु के सामने छोटा बन गया, तो ईश्वर ने उसे आशीषित करना शुरू किया। कैसी आशीष? पिता उसका इंतजार कर रहा था, वो अपने हाथों को फैला के अपने बेटे का जो खो गया था उसे दूर चला गया है इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे देखता है उसे गले से लगाता है, नौकरों से कहता है इसके पैरों में चप्पल पहनाओ, इसकी अंगुली में अंगूठी पहनाओ। मेरा ये बेटा जो खो गया था, मेरा ये बेटा जो मर गया था, मुझे जीवित मिल गया है और मैंने इसे पुनः प्राप्त कर लिया है। तो आशीष की शुरुआत कहां से शुरू हुई? पापों की, गुनाहों की, गलतियों की स्वीकृति के बाद, अपनी बुराई को स्वीकार करने के बाद कि हां मैंने ये गुनाह किया है। दूसरी सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में जो प्रार्थना करने में आती है प्यारे भाइयों और बहनों, वो ये है विश्वास की कमी। अनेक लोग वचन सुनते हैं और वचन सुनने के बाद प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा करने में असमर्थ रहते हैं, प्रभु पर विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं। कितने लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मेरे पिछले कई वर्षों के जीवन में सेवकाई करते समय मैंने कई लोगों को विश्वास में कमजोर होते हुए देखा। कैसे? वे चर्च भी आते हैं, प्रभु का वचन भी सुनते हैं, पवित्र संस्कार भी ग्रहण करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब विषम परिस्थिति परिवार में उत्पन्न हो जाती है तो वो धागेता बीजों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। उनका विश्वास कमजोर है। जब ऐसी बातों को वे अख्तियार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनका विश्वास कमजोर है। वचन में हम पढ़ते न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 36। गिदयोन के विषय में प्रभु का वचन जिक्र करता है। गिदयोन ने ईश्वर को 2 बार परखा, उसने शक किया,
उसने शक किया कि वास्तव में प्रभु ये कार्य कर सकता है या नहीं। इसलिए न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई प्रदान करे, शांति प्रदान करे और हमें आशीष दे। हम इस वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। अध्याय 6 न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, पद संख्या 36 और उससे आगे। गिदयोन ने ईश्वर से यह प्रार्थना की, क्या तू सचमुच अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इजराइलियों का उद्धार कराएगा? देख, मैं ये ऊनी खाल खलिहान में रख देता हूं। यदि केवल इस खाल पर ओस पड़ेगी और आसपास की भूमि सूखी रहेगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इजराइलियों को मुक्ति दिलाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल आकर उसने उस खाल को निचोड़कर उससे एक पात्र पानी भर निकाला। फिर गिदयोन ने ईश्वर से प्रार्थना की, मुझ पर क्रोध न कर, मैं फिर एक बार तुझसे निवेदन कर रहा हूं। मुझे फिर से एक बार इस खाल के द्वारा परख करने दे। इस बार केवल खाल सूखी रहे और आसपास की भूमि पर सर्वत्र ओस पड़े। उस रात ईश्वर ने ऐसा ही किया। गिदयोन, जिसे प्रभु ने चुना कि जाकर वो इजराइलियों का उद्धार करें, उन्हें बचाए, लेकिन गिदयोन को विश्वास नहीं था। उसका विश्वास कमजोर था, इसलिए वो ईश्वर की परख करता है। उसने एक बार नहीं 2 बार प्रभु के वचन पर शक किया और उसकी परीक्षा ली। लेकिन प्रभु अपने वादे का सच्चा था और उसने अपना वादा पूरा किया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही मौके आते हैं प्रियजनों, जब हम अपने विश्वास में कमजोर होते हैं। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना, यदि प्रभु मेरे जीवन में यह काम कर देगा तो मैं विश्वास करूंगा। यदि प्रभु मेरी बेटी को अच्छा कर दे तो मैं विश्वास कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति, इनके सामने भले मुर्दा भी जीवित हो जाए तो ये विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, जब अमीर और कंगाल लाजरुस मर गए तो कंगाल लाजरुस इब्राहिम की गोद में बैठा था और अमीर व्यक्ति नरक की आग में यंत्रणा सह रहा था। तो जब अमीर व्यक्ति ने आग्रह किया, कहो पिता इब्राहिम, मेरे और भी भाई हैं, आप यहां से किसी को भेजिए ताकि वो उन्हें जाए और चेतावनी दे, ताकि वो मेरी तरह गलती करके इस यंत्रणा की आग में ना आए। तो इब्राहिम ने कहा, उनके पास वचन है, संहिता है, वो उसको सुने, उसको पढ़ें और उसका पालन करें। तो अमीर ने जवाब दिया, वे कहां सुनते हैं, वे कहां पढ़ते हैं? यशायाह नबी ठीक ही कहता है, इनकी आंखें हैं किंतु ये देखते नहीं, इनके कान हैं किंतु ये सुनते नहीं। कहीं आंखों से ये देख न लें, कानों से ये सुन न लें और इनका मन परिवर्तन ना हो जाए, पश्चाताप न कर लें। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कहे देता हूं, यदि यहां से कोई मुर्दा भी जीवित होकर उनके पास चला जाएगा तो भी वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वे वचन पर विश्वास नहीं करते, अगर वो संहिता पर विश्वास नहीं करते, तो वो अन्य किसी बात पर भी विश्वास करने में असमर्थ रहेंगे। तो प्रियजनों, जब हम शर्त लगाते हैं कि जब तक प्रभु हमारे जीवन में ये काम ना करे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा ये कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे जीवन में ये कर दिया है, और वहां आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। प्रभु के चेला थॉमस के विषय में हम पढ़ते हैं, उसने कहा कि जब तक मैं प्रभु के छिदे हुए हाथों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
वास्तव में थॉमस अपनी शंका को दूर करना चाहता था और यह अच्छी बात थी। ईश्वर का व्यक्तिगत अनुभव करना अच्छी बात है। यह हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने प्रभु को, जिसे वो प्यार करता है, अपने मुक्तिदाता को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करे और दृढ़ बन जाए और दोबारा पीछे मुड़कर ना देखे। प्रभु ने उससे कहा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 में हम पढ़ते हैं, थॉमस आओ और देखो, ये मेरे हाथ हैं, इनमें अपनी उंगलियों को डालो, ये मेरी बगल है, इसमें अपना हाथ डालो और विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। तीसरी बाधा हमारे प्रार्थना में जो अड़चन उत्पन्न करती है, प्यारे भाइयों और बहनों, डिसओबीडियंस अर्थात आज्ञा पालन नहीं करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, यह सबसे बड़ी बाधा हमारे प्रार्थना में है, जिसकी वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जब तक आदम ने और हेवा ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, तब तक वह ईश्वर की संगति में थे, ईश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे, रोज सुनते रहे, मिलते रहे, बातचीत करते रहे, परामर्श करते रहे, उसके साथ हाथ में हाथ डालकर अदन वाटिका में टहलते रहे। लेकिन जिस दिन आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उस दिन उन्होंने जाकर अपने आप को क्या कर लिया? छिपा लिया। आदम ने अपने आप को पत्तों में छिपा लिया। उस दिन से वह प्रभु के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ नहीं पा रहा था। उसे एक आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि उसने क्या कर डाला है, और उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और ईश्वर की आशीष से वो वंचित हो गए। नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3 में कि योना ने आज्ञा नहीं मानी और उसने निनवे जाने की बजाय तारशीश का टिकट ले लिया और उल्टी दिशा में यात्रा करने लगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि फिरौन ने कहा, कौन सा वो ईश्वर है, मैं किसी को नहीं जानता हूं। जब मूसा ईश्वर की ओर से फिरौन के सामने आकर खड़ा हुआ और ईश्वर की ओर से कहने लगा, ओ राजा, तू इजराइलियों को जाने दे, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा को तू जाने दे। लेकिन उसने इनकार किया कि मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूं। कौन है वो ईश्वर, मैं किसी को नहीं जानता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, और उसकी आज्ञा नहीं मानने का नतीजा ये था कि उसने अपने जीवन में इतनी विपत्तियां देखी, उसका हृदय कठोर हो चला था, वो बहुत ज्यादा कठोर हो गया था। लेकिन प्रभु ने अपनी प्रजा को उसकी गुलामी से आजाद कराया। चौथी बात हमारी प्रार्थना में जो बाधा उत्पन्न करती है, वो है प्यारे भाइयों और बहनों, पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी। हम ना केवल मनुष्यों के सामने अपनी गलतियों को छिपाते हैं, परंतु ईश्वर के सामने भी हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं। हम उसके सामने आकर अपनी कमजोरियों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन बड़ी सुंदर तरीके से हमें बताता है कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करें। दाऊद कहता है, स्तोत्र संख्या 51 में लिखता है, दाऊद स्तोत्र संख्या 51 में लिखता है कि मैंने तेरे सामने अपना अपराध नहीं छिपाया और तूने मुझ पर दया की। मैं तो माता के गर्भ से, अपने जन्म से अपराधी और पापी हूं, तू मुझ पर दया कर। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तुझे होम और यज्ञ पसंद नहीं, परंतु दीनहीन पश्चातापी हृदय तुझे पसंद है। तो हमारे जीवन में जब हम प्रभु के सामने आते हैं, तो एक ऐसा रिश्ता प्रभु से स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। जब भी हम वेदी के सामने उपस्थित हों, जब हम प्रभु की ओर देखें,
तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन की उन गलतियों और कमजोरियों को देखते हुए क्षमा की याचना मांगे। पांचवी बात, हमारी प्रार्थना में जो बाधा उत्पन्न करती है, प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने भाई को या बहन को या अपने मित्र को क्षमा नहीं कर पाते हैं। और जब आप क्षमा करने में असमर्थ रहते हैं, तब हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बात हमेशा हमारे जीवन में मन में गूंजती रहती है। पुरानी बातें को लेकर हम जीते हैं, हम अतीत के गुलाम बन जाते हैं और वो हमें जीने नहीं देता है, प्रार्थना नहीं करने देता है, अच्छे काम नहीं करने देता है, सेवा के काम नहीं करने देता है। सातवीं बात, प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि अगर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 और 3। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं, इसलिए वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हमारा स्वार्थ, हमारी अपेक्षाएं हमारी प्रार्थना में बाधा उत्पन्न करती हैं और यही कारण है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु आगे कहता है, ओ कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते? ओ कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। आठवीं बात, हमारे जीवन में हमें जो प्रार्थना करने नहीं देती है, याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 3 में कि हम अपने फायदे के लिए प्रार्थना करते हैं और यही कारण है कि हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती। नौवीं बात, हम देव मूर्तियों की स्थापना करते और उनके पीछे दौड़ते हैं, इसलिए वो हमारी प्रार्थना में बाधा उत्पन्न करती हैं। वचन हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि अगर तुम सच्चाई से और हृदय की सच्चाई से, मन की सच्चाई से प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, तो पिता ऐसे लोगों को पसंद करता है। एक विशेष बात जो दाम्पत्य जीवन में प्रार्थना करने में बाधा उत्पन्न करती है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो है अनसुलझे विवाद जो दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न होते हैं। पति पत्नी में जो अनसुलझे विवाद हैं, शक की समस्या, ट्रांसपेरेंसी की कमी, पारदर्शिता की कमी, बच्चों के साथ मेल व्यवहार, प्रेम की कमी, ऐसे तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ये प्रार्थना करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कि घर में पति पत्नी में यदि मनमुटाव है, यदि झगड़ा है, तो क्या वो पवित्र परिवार प्रार्थना कर सकता है? क्या वो परिवार शाम को एक साथ बैठकर प्रभु की स्तुति कर सकता है? मैं समझता हूं कि वो कभी भी नहीं कर पाएगा। वो परिवार कभी एक साथ बैठ नहीं पाएगा जो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाता है। वो परिवार एक साथ प्रार्थना कभी नहीं कर सकता जो कि एक दूसरे पर निरंतर अभियोग लगाते रहते हैं। उन परिवारों में शांति कभी नहीं रहती जो परिवार में एक साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए प्रियजनों, अगर सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करना चाहते हैं और अपने जीवन से इन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु पर विश्वास करते हुए, वचन पर भरोसा करते हुए हमें ईश्वर की आशीष की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं
तो आपके जीवन में कृपा का जो लेवल है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगता है। इसलिए प्रार्थना करने वाला घर और प्रार्थना नहीं करने वाला घर, आप इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। जिस घर में प्रार्थना होती है उस घर में विवाद भले होंगे लेकिन वो तुरंत सुलझ जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना के कारण वो एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए तैयार रहते हैं। वो झुकने के लिए तैयार रहते हैं, विनम्र बनने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवारों में हमें आशीष प्रदान करे और हमें इन बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरे इन बच्चों पर अपने रूह का दुगना मसा प्रदान कर। जिन्होंने इस वचन को सुना है वो इसे आत्मसात कर सकें और तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सकें। हे प्रभु यीशु, इनके जीवन से ये सारी बाधाओं को दूर कर दे, जिससे कि ये लोग तेरे वचन का पालन करते हुए तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सके। परिवारों में मनमुटाव समाप्त हो जाए और प्रभु यीशु इनके जीवन में उन्नति आए, इनके बच्चे उन्नति की राह पर चलते जाएं। हे प्रभु यीशु, तेरा भय इनके अंदर हमेशा छाया रहे। इनकी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। आज का वचन हमारे उद्धार के लिए था, ऐसा ये लोग विश्वास कर पाए और इस वचन को चरितार्थ करें और अपने जीवन में पूरा हो जाने दें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।